बच्चों आज हमको पढ़ना है फंगी के बारे में। फंगी में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और इनके हैबिटाट में ये बहुत ही ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, मतलब ये अलग अलग जगह पर रहते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, ये एक्सट्रीम डिकेइंग मटेरियल पर भी रहते हैं, ऐसे अलग अलग जगह पे। ठीक है, ईडेबल भी होते हैं, नॉन ईडेबल भी होते हैं। ये देखिए मशरूम यू ईट टू डिस्टोल है ना, फंगी जिसको अपन उसका क्या बोलते हैं, कुकर मुत्ता कहते हैं ना, वो ये कॉमनली अगर हम बोला जाए तो उसको ऐसे दैट इज़ मशरूम। ठीक है, और आजकल तो ये जो ईडेबल है वो हम खाते भी हैं। ठीक है, पक्सीनिया एक फंगस है जो कि वीट में रस्टिंग कॉज करती है, फंगस लग जाती है। ठीक, ऐसे बहुत सारे फंगस जो हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक्स भी तैयार करते हैं, सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक के, जितने भी एंटीबायोटिक को सोर्स हैं वो सब हमको फंगस से ही मिलता है। जैसे पेनिसिलियम एक बहुत अच्छा सोर्स है, अच्छा एंटीबायोटिक है। एक टैबलेट आती है पेनिसिलिन, वो पेनिसिलियम नोटेटम से ही बनी हुई है ना। आप थोड़ा कभी जाएंगे मेडिकल वगैरह में पूछे जाके कि पेनिसिलिन कौन सी गोली है, तो बताएंगे आपको कि वो एक एंटीबायोटिक टैबलेट है ना। एयर वाटर सॉइल में सभी जगह ये ग्रो कर सकती है, ह्यूमिड एंड वार्म प्लेस पर भी ये ग्रो करती है। ठीक, एक्सट्रीम कोल्ड रीजन में ये नहीं रहती है, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह में ये नहीं रहेगी। ठीक है, इसके शेप अलग अलग होते हैं, थ्रेड लाइक भी होता है, स्लेंडर भी होता है एंड सेक लाइक भी होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके नाम दिए गए हैं। ये देखिए हाइफी ऑफ नेटवर्क माइसीलियम जैसे होते हैं, इसके लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होंगी। ध्यान रखना, सेल वॉल पूछी जाती है कि फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो काइटिन या पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। ठीक, इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखिए, या तो ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, डाइट एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड गेन करते हैं, या पैरासिटिक फॉर्म के भी हो सकते हैं, पैरासिटिक नेचर के भी हो सकते हैं, या सिम्बायोटिक नेचर के भी हो सकते हैं। सिम्बायोटिक नेचर में ये लाइकेन इसका अच्छा एग्जाम्पल, ये एल्गी और फंगस, एल्गी के साथ जब मिलके ये रहते हैं तो ये लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन जो है वो एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। एक माइकोराइजा भी फंगस एंड हायर प्लांट्स की रूट के साथ जब फंगस मिलके रहती है तो एक माइकोराइजिया का फॉर्मेशन करती है, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। दो लोग आपस में मिलके रहते हैं और सर्वाइव करते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये फ्रेगमेंटेशन, एक छोटा सा पीस कहीं फंगस का गिर गया, एक नए फंगस को बना लेगी। फिजन से भी हो सकता है, बडिंग से भी हो सकता है, जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था, फिजन बडिंग आपने पढ़ा है, ईस्ट में बडिंग पढ़ा है, वो फंगस के एग्जाम्पल है। स्पोर्स के थ्रू भी होता है, हाँ स्पोर्स के थ्रू भी ये होता है। एयर में स्पोर्स उड़ते रहते हैं और कहीं पर भी अगर डायरेनिक मटेरियल मिलता है वहाँ जाके ये गिरते हैं और नए इसके स्पोर जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। कॉनिडिया से भी होता है, ठीक, स्पोरेंजियम जो स्पोर से भी होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके इसके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं, आपने क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो हम आपको कुछ बताते हैं यहाँ पे, बस हमको ऐसे ही पढ़ना है। तो इसको जो डिवाइड किया गया है, ये देखिए यहाँ पे डिवाइड किया है फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़। तो हम फंगस को अगर डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से आपकी इसकी क्लासेस में ग्रुप में डिवाइड है ना, इसको क्लासीफाई करेंगे तो ठीक है। सबसे पहला इसका फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, रेसिडोमाइसिटीज़ और ड्यूट्रोमाइसिटीज़। इनके अगर उस पर अपन जाते हैं कि किस किस फीचर के अकॉर्डिंग हम इनका कैरेक्टर देखते हैं, तो इनमें अगर माइसीलियम होते हैं, माइसीलियम मतलब ऐसा होता है, ये माइसीलियम ऐसा स्ट्रक्चर होगा कुछ, सॉरी चलिए, माइसीलियम ये निकले हुए हैं, जैसे ये माइसीलियम है ना, ये माइसीलियम। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये देखिए ये सेप्टेड है, इसमें सेप्टा नहीं है तो ये एसेप्टेड है। यहाँ देखिए ये माइसीलियम कैसा है, इसमें माइसीलियम में सेप्टा है, खंड खंड बने हुए, सो दैट इज ये सेप्टेड माइसीलियम है, इसमें नहीं है, ये एसेप्टेड माइसीलियम है। ठीक है, समझ में आ गया, ये एसेप्टेड माइसीलियम है, ये सेप्टेड माइसीलियम है। ठीक, ये सेप्टेड माइसीलियम है। तो ये कैसे होते हैं, देखिए यहाँ टर्मोलॉजी समझने के लिए हमको क्या समझना है। ठीक है, माइसीलियम कैसे होते हैं, इसके एसेप्टेड होते हैं। और अगर हम कॉमन नेम लेते हैं, सबसे पहले हम कॉमन नेम लेते हैं, तो फाइकोमाइसिटीज़ जो है वो एल्गी लाइक फंगी है, और एस्कोमाइसिड जो सेक लाइक फंगी है,
बेसिडोमाइसिटीज क्लब लाइक फंगी है, क्लब फंगी भी कहते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हम फंगी इम्परफेक्ट फंगी। ड्यूटोमाइसिटीज को हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंगी। ठीक है, माइसीलियम कैसे हैं ये